Let's talk about the Australia team. फिर से फैन पर्सपेक्टिव दूंगा. दिस इज द ओनली थिंग इन क्रिकेट आई नो मोर देन यू, क्योंकि आपके पास शायद फैन पर्सपेक्टिव है ही नहीं इन मेनी वेज. आप एथलीट रह चुके हो. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन व्हाट आई विल से. ओके. जब आप एज अ स्पेक्टेटर स्टेडियम जाते हो मैच देखने, दोनों टीम्स की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है अलग अलग. एज इन यू आर कनेक्टेड टू योर टीममेट्स. ठीक है. और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्पेक्टेटर्स को फील हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मुंबई इंडियंस की मैच के लिए जाता हूँ, रोहित शर्मा का कलेक्टिव कॉन्शियस और वो बहुत स्ट्रेटेजिक है. मैं जोन आउट कर गया हूँ. ओके. मेरे को कॉफी चाहिए. हाँ श्योर, विल गेट इट. क्योंकि मैं इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन खराब नहीं करना चाहता. नो 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 नो. मेरा यार मेरी टीम के पास आई थिंक दे विल हैव माय लैक्टोज फ्री मिल्क. आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू. सेम, आई हैव ग्रोन लैक्टोज इंटॉलरेंस नाउ. पता नहीं कैसे. Like randomly I got tested and I can't have milk and cheese. पहले खा पाता था. I think जिस चीज पे you grown up you start to have. कुछ खा भी लूँ मैं? हाँ श्योर, यहाँ खा सकते हो if you don't. खा सकता हूँ? हाँ, क्या खाना है? मैं लेके आया हूँ सैंडविच. मेरे को पता नहीं तू क्या खिलाएगा. नहीं ब्रो, आपको क्या खाना? अभी तो ये पॉडकास्ट के बाद तो गाली खिलाएगा मुझे. नहीं, ये होती है पॉडकास्ट की खासियत. You can chill. Beauty. You can chill and talk. Okay. And eat. खाना पसंद है? Like you enjoy food? I'm a foodie. Okay. क्या अच्छा लगता है खाने में? सब कुछ. फेवरेट क्या है? कड़ी चावल. ये पता है. राजमा चावल. राजमा चावल. ज्यादा क्या? कड़ी चावल. क्यों? चाइल्डहुड. घर में ज्यादा. ओके. मेरे को जीना ऐसी का नाम है का एक क्लिप याद है जहाँ आपके पापा कह रहे कि मेरा बेटा शेर है, वो सिर्फ नॉनवेज खाता है, और फिर होस्ट आपकी मॉम से पूछता है कि उनका फेवरेट खाना क्या है, एंड देन शी सेज कड़ी चावल. ऑलवेज. कड़ी का सवाल ही अलग है. क्योंकि कंफर्ट फूड है. नमक वाली रोटी अच्छी लगती है? नमक वाली? अजवैन नमक वाली रोटी. ये पंजाबीज की एक वेल केप्ट सीक्रेट है. मेरे रोटी में ना मक्खन होना चाहिए. नमक वो हो, बाकी कुछ हो ना, मक्खन होना चाहिए बस. Okay. या देसी घी. अब डाइट मेंटेन करते हो अभी भी? कभी कभी घर पे होता हूँ. आई ईट वेल. लाइक व्हाट? सो आई कट डाउन लैक्टोज एंड ग्लूटेन फ्रॉम माय फूड. बट मतलब घर का खाना खाते हो? ज्यादा. हेल्दी सब्जी, प्रोटीन पर ध्यान रखते हो? बिल्कुल. ओके. लाइक यू ईट प्रोटीन विद एवरी मील? आई ट्राई एंड ईट द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अभी नहीं चाहिए कॉफी. No, बस. You try eating proteins every meal? I try and balance my protein. Okay. Supplements लेते हो? अगर जरूरत पड़े तो. तब लेते थे? अगर जरूरत पड़े तो. Like protein shakes? उसके अलावा? But जब आप when you start, हमारे टाइम पे खाने की नॉलेज नहीं थी इतनी. If I knew जो नॉलेज आज है, it would have made a huge difference in recovery. In recovery मतलब आपकी बॉडी सोर हो जाती थी या इंजरीज की रिकवरी? दोनों. Fatigue recovery. सोरनेस. इंजरी तो ऑन ग्राउंड कभी भी हो सकती है. सोरनेस रिकवरी, फटीग रिकवरी. सिर्फ फटीग रिकवरी. सोरनेस तो आप आइस बाथ लेते हो तो हमारे रिकवरी वाज सॉर्टेड. ओके. बट तो अब बेसिकली आपका डाइट क्या होता था तब? रैंडम और लाइक थोड़ा तो फोकस ऑन कुछ भी खाते थे यार. लाइक व्हाट? जो भी. परोंठे खा लिए. मैच से पहले परोंठे चल रहे हैं, दही चल रहा है, अचार, आलू वाले परोंठे. वो गलत डाइट है मैच से पहले. जैम, टोस्ट, मक्खन. यू नीड टू हैव 20 grams of protein in the morning before you play, so that you can sustain till lunch, and the right amount of carbs. We didn't know that. आलू के परोंठे खा के कोई मैच थोड़ा ना खेलता है. हमारे फास्ट बॉलर चाय चल रहे हैं, परोंठे चल रहे हैं, 20 मिनट में बॉलिंग ले, चार परोंठे चल रहे हैं डोमेस्टिक में. So we didn't have knowledge about food. Okay. But that's life. इंटरनेशनल में?
इंटरनेशनल में थोड़ा हमारा ट्रेनर आ गया था 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल से पहले, 1 साल पहले। तो रिजल्ट देख लो टीम के, टीम पहुंची फाइनल में, उसने सबका मीठा बंद करा दिया था। कोई खा ही नहीं पाता मीठा, जैसे ही को खाता था पकड़ लेता उसे। बट द रिजल्ट शोड। सबसे डाइट कॉन्शियस कौन था उस टीम में? कोई भी नहीं। लाइक नो वन? जहीर खान? नहीं? मैं जैक तो बहुत बड़ा फूडी है। क्यों अब बहुत डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं? नहीं? जहीर खान हाँ। साहिल देखा उसका? मैंने जीके का वो एपिसोड देखा था। जैक वाज नेवर फूड ओके। कॉन्शियस। जैक का ऐसा है कि 6 महीने वो मोटा रहेगा, 6 महीने वो पतला होगा। you'll be surprised to see him always. He was always surprised. You I remember मैं और वो went to France for training, और पहले दिन ही उसने कार्ब्स बंद कर दिया खाने, because he wanted to lose weight. मैं कहा यार मैं नहीं कर सकता ऐसे, फ्रांस क्यों गए? because we want to get out of India ओके to go in a quiet environment to train. ओके, टू लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। No, just to go in a quiet environment to train, कब की बात है? reset our bodies. 2013. ओके ओके, गो ऑन ब्रो। So I had just returned from cancer, obviously. I was recovering from it, and Jack got dropped from the team. Actually, हम दोनों ही एक ही मैच के बाद ड्रॉप हो गए दोनों। So we realized that हमारी फिटनेस की इश्यूज है, we have to go and train harder. So we did. ओके, कैंसर के बाद क्या आप डाइट कॉन्शियस हो गए? बिल्कुल बिल्कुल डाइट चेंज कर दी। एक बहुत ऑब्वियस सवाल है, ये भी एक जेंजी सवाल है। आई थिंक यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चन, विच इज़ दैट क्या कोहली की कैप्टनसी की वजह से क्या पूरी टीम में एक फिटनेस कल्चर स्टार्ट हुआ, डाइट कल्चर स्टार्ट बिल्कुल। हुआ? डज द कैप्टन हैव दैट इफेक्ट ऑन द टीम? यार अगर आपका कैप्टन की परफॉर्मेंस नंबर 1 है, उसकी फिटनेस नंबर 1 है, तो ये ले लेंगे बस। दे दो दे दो, अब दे थैंक यू। तो टीम फॉलो करेगी ना, दो। ओके, उसने आगे चेंज किया, बट वो तरीके की डाइट और वो तरीके की ट्रेनिंग हर बंदा नहीं कर सकता। तो आई फेल्ट के फॉर पीपल हु आर फिटर कुड मैनेज दैट, नहीं आई विल कीप इट, बट यू कांट डू इट फॉर एवरीवन बिकॉज़ एवरीबॉडी बॉडी इज डिफरेंट। ओके, बट अ वर्जन ऑफ दैट, मतलब एटलीस्ट डिसिप्लिन इन डाइट या डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज, इट वाज रिक्वायर्ड डेफिनेटली फॉर द यंगर जनरेशन, डेफिनेटली नॉट फॉर द ओल्डर जनरेशन। क्योंकि 3 फॉर्मेट गेम थी इसलिए, क्योंकि लाइक देयर वाज मोर No, गेम्स। we wanted to just get fitter as a team, but you can't give the same target to a 36-year-old and the same target to a 26-year-old. No? That's not fair. ओके ओके, But otherwise, I felt the fitness really improved when he became the captain of the team. ओके। Mm. उस फेज में दुनिया की सबसे फिट टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया, मतलब फिटनेस कॉन्शियस। I think Australia has always been, the guys been fit. South African team has been fit. Kiwi guys very fit. I think 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान से हारे, that Pakistani team was very fit. Yeah. कौन था? So ओके, काफी थे। So विद 7 फुट बॉलर, राइट? नहीं वो नहीं था उस टाइम टीम में, 2 ऑल लेफ्टी थे, बट मोहम्मद आमिर था लेफ्टी, बट यूनिस खान? no, नॉट देन। आई डोंट रिमेंबर द Wow, बैटिंग Riaz, लाइनअप। I think he was in the squad. Anyways, doesn't matter. So yeah, definitely fitness became definitely better and diet. ओके, आपने कभी वैसे क्लीन एंड जर्क और वो सब किया? हाँ, उस टाइम पे जो ट्रेनर था उसने मेरे को बोला कि वो सबको क्लीन एंड जर्क करा रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि
कहता मुझे कहता कि आप क्लीन एंड जर्क मत करो। मैं कहा, क्यों भाई? कहता आपकी एज हो गई है ना अभी, तो आप जब यंग थे काश मेरे पास आए होते तो मैं आपको क्लीन एंड जर्क कराता। तो मैंने कहा अच्छा अब क्या बोलूँ मैं इसे? मैंने फिर डिसाइड किया, मैं कहा तेरे साथ नहीं ट्रेनिंग करनी मैंने आज के बाद, मैं अपनी ट्रेनिंग खुद करूंगा। सो देन आई लर्न क्लीन एंड जर्क एंड आई वाज easily able to do clean and jerk, which really helped my fitness. Helped your game? Little bit, but it was not something which was. I wish I had started clean and jerk earlier. It would It would have have helped your game definitely would have helped क्योंकि in terms of power. पावर जनरेट होता। पावर भागने में, मारने में मेरे को इतना पावर नहीं चाहिए था क्योंकि मैं ऑलरेडी आई वाज अ स्ट्रांग गाय। सिक्सेस मारने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए रहती है या टाइमिंग ज्यादा चाहिए रहती है? टाइमिंग मच मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। देखो हर बंदे में फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, बट दादा वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग गाय, but Dada's timing was very superior. So he could hit the ball miles because of his timing. So I feel timing. Yes, but strength always helps you to bat for longer periods. एंड्योरेंस। Yeah. ओके। स्ट्रेंथ आपकी गेम में कितना बड़ा फैक्टर था? क्योंकि फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव ऐसा लगता था कि आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो एंड आप अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखते हो, सो ऑब्वियसली फिजिकली आई एम स्ट्रांग एंड वो मेरी गेम में फैक्टर था बिकॉज ऑफ माई फिजिकल स्ट्रेंथ एंड माई बैट फ्लो आई कुड हिट द बॉल फेयर डिस्टेंस इवन अंडर 16 अंडर 19 ऑल्सो। आई थिंक मैं छोटे होते दिलीप वेंगसाकर की एकेडमी में गया था और मैं उनकी ग्राउंड से साथ में हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में छक्के मारता होता था। So I think that's how I got picked for the under 19 tour as well. But physically, endurance was also very good before I got diagnosed. तो फिजिकल और फिटनेस में कभी इशू नहीं, कोई कैंसर से पहले कोई इशू नहीं आया। Okay. In terms of passing tests or achieving any targets. आपको याद है जब मैं आपसे उस पार्टी में मिला था, यहाँ नथिंग का फोन का एक लॉन्च था, यू रिमेंबर दैट? यू वेयरिंग समथिंग ब्लैक, यू लुकिंग कूल। Not now. Now you're okay. मस्ती कर रहा हूँ, you're looking really sexy, That's Yuvraj cute. Singh. Oh. So sexy. I'm so emotionally turned on today. पर I don't know what to say. Carry on. Do you by any chance remember कि मैंने आपको क्या कहा उस दिन? Do you remember meeting? I remember meeting you, but I don't remember what you said to me. क्या बोला सर आपने? आपको वाइब क्या फील हुई? Honestly बता दो। थोड़ी हाँ वाइब थोड़ी सी, वो हर किसी की पार्टी पर्सनालिटी होती है, पर आपके सामने ऑब्वियसली फैन बॉय कर रहा था। आई एम सीइंग माय चाइल्डहुड हीरो। अभी वो चाइल्डहुड हीरो वाला सब मेल्ट अवे हो चुका है। आई एम किडिंग। पर जब आप मेरे से बात कर रहे थे, आई फेल्ट एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद यू जो बाकी लोगों के साथ नहीं फील हो रही थी। तो आई एम लाइक ओके, दिस इज व्हाई आई लाइक मीटिंग स्पोर्ट्समैन। नॉर्मल होते हैं ऑन सम वेरी कोर लेवल। तो यू आस्क मी कि व्हाई डू यू लाइक मी, आई सेड समथिंग टू यू कि आई एम अ बिग फैन। तो आपने पूछा कि आप बिग फैन क्यों हो। बहुत कुछ कहना था आपसे जो मैं एक्चुअली अब कह रहा हूँ, बट आई टोल्ड यू कि आपकी अग्रेशन देखकर मेरे में अग्रेशन आ गई। टू गो थ्रू माई टीनेज, टू गो थ्रू कॉलेज, टू गो थ्रू इवन अर्ली करियर, लाइक ऑल दिस इज डेफिनेटली बिल्ड बिकॉज ऑफ अग्रेशन ऑन सम लेवल जो मैंने आपसे सीखी है। I'm not saying it as a fan, I'm just giving you my actual life's perspective. Yeah. Actually I want to talk as a fan a little bit. बहुत सारे लोग सचिन तेंदुलकर की बैटिंग के लिए रुकते थे, मैं आपकी बैटिंग के लिए रुकता था। शायद ये मेरा पंजाबी बायस है। चलो कोई तो रुकता था हमारी बैटिंग के लिए। You don't think that's true? हाँ, not initially, but obviously Initially also. Once we got to a stage where we could deliver. But I remember कि नेटवर्क फाइनल में जब सचिन आउट हुआ तो मेंटली तो मैं भी आउट हो गया था। मैंने कहा गया गेम। तो आई थिंक जब कैफ बैटिंग करने आया तो हमारी कॉन्वर्सेशन थी, कैफ ने मुझे बोला, मैं कहा हाँ जी। कैफ कहता हाँ खेलेंगे। मैं कहा हाँ खेलेंगे, और क्या अंदर तो जा नहीं सकते, आउट होके जाना पड़ेगा। And I remember walking back with him on the wicket, and I remember
the stadium just went half empty, man. Only the English people were there. Okay. And I think हमारी जब पार्टनरशिप शुरू हुई तो थोड़े वापस आ गए. आप फ्लो में थे, फ्लो स्टेट में थे. No, I think I was in a state where there was no thought actually, which was the best thing. मतलब आपकी सिर्फ बॉडी खेल रही थी. हाँ, मतलब there was no thought. There was just like play. Just Is- watch the ball and play, because mentally you're saying you lost the game, but okay, me and Cav, we can run well together. Let's see what we can do. And रानी मुझसे आगे बात कर रहा है और कह रहा है, होप यू एंजॉयड द इंग्लैंड टूर, वाज फन फॉर यू. अच्छा, तब थोड़ी सटक गई मेरी. मैंने कहा ये तो अब मेरी ईगो हर्ट कर गया. फिर मैंने कहा नहीं यार, अभी लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग यार. इट जस्ट हैपेंड. ओके. या आई थिंक इसे ही फ्लो स्टेट कहते हैं, जहाँ सिर्फ आपकी बॉडी खेल रही है. आई प्रॉब्ली कुड से दैट. आई थिंक कई बारी ना जब ईगो हर्ट हो जाती है तो वो दो चीज़ कर सकती है. either it helps you to perform better on the field, either it backfires you. You play a stupid shot to show something else and you get out. So I think that day, every time England said something to me, it backfired them. इतना मुझे याद है. अंदर का आमिर खान उठ जाता था. बिल्कुल 3 गुना लगान, बिल्कुल वो वाला जोन होता था ना आपका. बिल्कुल 100%. साले अंग्रेज. 100%. सीरियसली दो कि मैं मस्ती कर रहा हूँ. नहीं बिल्कुल. Every time the English team said something to me, it was just made me perform better, focus better. जब आपने चौथा छक्का मारा, were you thinking about the next 2 sixes T20 वर्ल्ड कप में? I was no, not till the last one. जब मैंने 5वां मारा ना उसको, तो मैंने डिमिट्री मैस्करेनस की तरफ देखा. उससे मैं 5 छक्के खा चुका था 2 हफ्ते पहले. उसको मैंने स्माइल दी. मैंने कहा ये छठा मेरे लिए, 5 तेरे लिए, छठा मेरे लिए. 6 I was really focused because 5 में बॉलर खत्म हो जाता है यार. मैं भी खत्म हो गया था. मुझे पता था वो कहाँ फेंकने वाला है. तो आई वाज जस्ट रेडी फॉर दैट बॉल. कैसे पता था? क्योंकि उसने यॉर्कर ही ट्राई करना है. वो एक ही तरीके से बच सकता है कि अगर उसका यॉर्कर परफेक्ट गिरे. अदरवाइज तो वो कुछ भी डालता तो वो छक्का ही था उस दिन होता है कई बारी. सो आई न्यू वेयर इज गोना बॉल. पता है, जब एक बैट्समैन एक बॉलर को अटैक कर रहा है, उन दोनों के बीच एक ड्यूअल चल रहा है बेसिकली इन सम फॉर्म. जैसे एक टेनिस मैच होती है 1-on-1, क्रिकेट बिकम्स अ 1-on-1 स्पोर्ट इन सम सिचुएशंस. तो इन दैट सिचुएशन स्टुअर्ट ब्रॉड की एनर्जी क्या थी? डरा हुआ था कि आप सोच रहे भी नहीं था इसके बारे में? या जब मैंने आफ्टर माई सेकेंड 6 आई काइंड ऑफ न्यू व्हाट ही वाज बॉलिंग. प्रिडिक्ट कर पा रहे थे. प्रिडिक्ट कर पा रहा था बिकॉज ऑफ साइड पे फील्ड बड़ी थी और कैप्टन उससे बोले जा रहा था कि बाहर फेंक बाहर फेंक बाहर फेंक. तो तीसरा छक्का मारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाहर. चौथा फुल टॉस पे पॉइंट पे छक्का लगा. कभी फुल टॉस मैंने पॉइंट पे छक्का नहीं मारा. पॉइंट पे मैंने चौका नहीं मारा. छक्का दूर की बात है. तो फिर उसने उसको कैप्टन ने यही बोला कि कोई बात नहीं, तू बाहर ही डालता रहे. फिर जब उसने बोला नहीं नहीं मैं आई विल बॉल ओवर दिस स्टंप, दैट्स वेयर आई फेल्ट के ही इज मेड अ मिस्टेक. बिकॉज एक तो लेग साइड पे मैं स्ट्रांग हूँ बहुत. खैर उस दिन तो मैं ऑफ साइड पे भी स्ट्रांग था. और दूसरा इस तरफ ना बाउंड्री बहुत छोटी थी. अगर 5वीं बॉल वही बॉल ऑफ स्टंप के बाहर होती शायद एलिवेशन नहीं मिलता. बिकॉज 5th बॉल आई रिमेंबर डिडंट गेट एलिवेशन. आई हिट द टो ऑफ माई बैट. बाउंड्री छोटी थी तो छक्का हो गया. फिर छठी बॉल वो यहाँ से डालता है वहाँ से डालता है. वो तो आई वॉज रेडी. उसका चेहरा दिख रहा था. 5th बॉल के बाद he asked the umpire how many balls to go. So he said one more and he just smiled. And I remember one of the guys came to him and he was saying something to him and he was not registering to what उसके दिमाग में. और मेरे को पता था वो क्या बॉल डालने वाला है. तो फिर उसके बाद सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ.
स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर क्रिस ब्रॉड, ही वाज द मैच रेफरी।